डियर पाइसेस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी अच्छी रही होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी रही आपकी दिवाली। एंड मैं फाल्गुनी आपकी मंथली रीडिंग करने के लिए दोबारा आ गई हूँ और आई एम सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली आई हैव अनदर चैनल जहाँ पे मैं इंग्लिश में रीडिंग्स करती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे टाइमली रीडिंग्स अपलोड हो जाती हैं। यहाँ पे कभी कभी आपको डिले मिल सकता है क्योंकि ड्यू टू वर्क कॉन्स्टेंट्स, टाइम कॉन्स्टेंट्स, मैं यहाँ पे टाइमली कभी कभी अपलोड नहीं कर पाती हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे भी टाइमली मैं अपलोड कर पाऊँ रीडिंग्स। चलिए देखते हैं। ये हिंदी की लैंग्वेज मैंने वैसे भी रिक्वेस्ट पे शुरू किया था, कुछ लोग कंफर्टेबल थे हिंदी में, तो ये उनके लिए है। एंड सो लेट्स सी, ये है आपकी जनरल रीडिंग होगी। सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो आप सिर्फ वही मैसेजेस लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं और आप दूसरे बाकी लोगों के लिए छोड़ दें। एंड दिस विल बी फॉर पाइसेस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ओके, अपना प्लेसमेंट ज़रूर चेक करें रीडिंग देखने से पहले। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है मेरे साथ तो यू कैन मेल मी ऑन माई ईमेल एड्रेस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको ईमेल एड्रेस मेरा मिल जाएगा। आइए देखते हैं पाइसेस क्या आने वाला है आपके लिए नवंबर में। 3 पार्ट्स में हम देखेंगे नवंबर की एनर्जी एंड फॉर यू पाइसेस। तो पहला पार्ट अगर हम फर्स्ट 10 डेज देखें तो नवंबर में आपके फर्स्ट 10 डेज में, नवंबर में आपके फर्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जी आने वाली है आपकी तरफ, क्या एनर्जी रहेगी आपकी फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। पाइसेस की कैसी एनर्जी रहने वाली है फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। पाइसेस की कैसी एनर्जी रहने वाली है फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। पाइसेस की कैसी एनर्जी रहने वाली है फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। आइए देखते हैं। तो आपका जो है चेंज, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है और आप हो सकता है खुद उसमें पार्टिसिपेट करें वो चेंज लाने में। ये आपके लिए फेवर में रहेगा और आपको काफ़ी अच्छे फेवरेबल आउटकम्स देगा अगर आप अपने आप को उस चेंज में ढलने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर वो चेंज लाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिकली पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है, आई विल क्लैरिफाई दिस मोर। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी फर्दर, तो उसमें हमें और पता चलेगा कि क्या है इसकी एनर्जी और किस बारे में चेंज आना है आपके। आप करेज रखिए। कुछ अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो उससे भी बाहर निकलने के लिए करेज रखिए, अपने अंदर चेंज लेके आइए, लर्न करिए अपने पास्ट की मिस्टेक्स से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जी है आपकी। Next 10 days for Pisces. Next 10 days for Pisces. What is the energy like? Next 10 days for Pisces. What is the energy like for next 10 days in November? 11th से लेके 20th नवंबर तक Pisces की एनर्जी क्या रहेगी इन नवंबर। 11th से लेके 20th तक Pisces की एनर्जी क्या रहेगी नवंबर में। आइए देखते हैं Pisces की एनर्जी क्या रहेगी नवंबर में। पाइसेस की एनर्जी क्या रहेगी नवंबर में। सो पाइसेस आपकी जो एनर्जी रहेगी, आप टर्न इन करेंगे अपनी तरफ, आप टर्न इन करने की कोशिश करेंगे, आप रिफ्लेक्टिव मोड पे चले जाएंगे। बाहर के जितने भी लोग होंगे आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में, आप उनको सबको इग्नोर करेंगे, उनकी सारी बातें इग्नोर करेंगे, प्लेन एंड सिंपल इग्नोर। आप सिर्फ अपनी बात सुनेंगे, अपने मन की बात सुनेंगे। उसके लिए आप एक रिफ्लेक्टिव एनर्जी में अपने आप को कन्फाइन कर लेंगे, एक बांध लेंगे और उसी में आप अपनी बातें समझेंगे, अपनी बातें सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। जो भी पास्ट में हुआ है उन सब बातों को सोचेंगे, उस पर कैसे आप चीज़ें सुधार सकते हैं, क्या बेटर हो सकता है, ये सब चीज़ों पे आप विचार करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, तो आप जो है अपने अंदर रहने वाले हैं, अपने ही जोन में चले जाएंगे एक तरह से। तो आप ज़्यादा कट ऑफ कर लेंगे थोड़ा बाहर वालों से, एक तरह से ये कह सकते हैं।
लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर में क्या एनर्जी रहेगी पाइसेस आपकी, लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर में क्या एनर्जी रहेगी पाइसेस आपकी, लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर में क्या एनर्जी रहेगी पाइसेस आपकी, लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर में क्या एनर्जी रहेगी, देखते हैं। तो लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर में आप एक नथिंगनेस के साथ आप मूव करेंगे आगे, ठीक है। तो आप जो है जो आपका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्लीन स्लेट होगा आपका, आप दोबारा से चीज़ें स्क्रैच से शुरू करने के लिए एक पोटेंशियल रखेंगे, और वो भी आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे जो आप एक सोर्स ऑफ पैशन देखेंगे उसमें, आपको उसमें पैशनेट फीलिंग आएगी कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, एक आप में एक ऊर्जा भर जाएगी उसको देख के, वो ऐसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। ऐसा आपके अंदर कोई मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा उस चीज़ को लेके, आप बिल्कुल क्लीन स्लेट से वहाँ पे शुरू करने के लिए रेडी रहेंगे, और क्लीन स्लेट से आप चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, और चीज़ें एकदम ज़ीरो से स्टार्ट होगी एक तरह से, एंड दैट विल बी टूवर्ड्स कोई सोर्स ऑफ पैशन, आपका जो भी पैशनेट जिसमें भी आप फील करते हैं वो। ओके, चलिए आइए हम देखते हैं आपका आइए देखते हैं आपका पहला कार्ड, पहला जो आपका फर्स्ट 10 डेज है नवंबर में, उसको क्लैरिफाई करते हैं। पाइसेस की एनर्जी चेंज का कार्ड है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड ऑफ चेंज फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए हम क्लैरिफाई करते हैं चेंज का जो कार्ड है आपका, क्या कहना चाह रहा है चेंज का कार्ड, क्लैरिफाई करते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चेंज का कार्ड है आपका, लेट्स क्लैरिफाई इट, क्या कहना चाह रहा है ये चेंज का कार्ड पाइसेस के लिए फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। तो आपका चेंज का जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आपको जगल करना है, नहीं करना है, आप बंद करना है, ये चेंज लाना है आपके अंदर, कि आपको जगलिंग जो एनर्जी थी, कि आपको जगल करते रहना पड़ा था किसी दो चीज़ों के बीच में, कि आप ये चेंजेस लाएं कि ना लाएं, कि लाएं कि ना लाएं, आपको लाना है वो चेंज, जगलिंग एनर्जी बंद करनी है आपको। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई हैप्पीनेस दे रहे थे, आप उस चीज़ से आपको बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, तो वो आपको करनी है, एंड चेंज आपका जो भी चेंज आएगा उससे आपको खुशी भी मिलेगी, आपकी जगलिंग एनर्जी बंद हो जाएगी, और आप उससे एक मानेंगे कि आप एक तरह से एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ जाएंगे, जिसमें कि आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, और आप में अंदर एक एंथुजियाज्म, एक पैशन डेवलप होगा। वो चेंज आपको लाना है अपने अंदर, कि आपको अपने अंदर ऐसा चेंज लाना है कि जिससे आप एंथुजियास्टिक, पैशनेट और एक अलग ही एनर्जी में आ जाए। तो आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर आनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। सो अगेन आई विल रिपीट कि ये जो चेंज का कार्ड है, वो चेंज आपके ऐसा आएगा कि आपको बहुत फेवर में आएगा, आपको हैप्पीनेस दे जाएगा, आपकी जगलिंग एनर्जी कम कर जाएगा, आपको कोई जगल नहीं करना पड़ेगा दो चीज़ों के बीच में, आपको एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी देके जाएगा, पैशन से भरा हुआ एनर्जी देके जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब दूसरा हम क्लैरिफाई करेंगे टर्निंग इन का कार्ड। टर्निंग इन का कार्ड क्या बोलना चाह रहा है, लेट्स क्लैरिफाई इट फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, 11 से लेके 20 नवंबर तक टर्निंग इन का कार्ड क्या बोलना चाह रहा है। टर्निंग इन का कार्ड क्या बोलना चाह रहा है, तो टर्निंग इन आप अपने मन की सुनने वाले हैं, आपको क्या फीलिंग आ रही होगी इस वक्त। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको इसको वर्क से रिलेट करना है, जो फर्स्ट कार्ड मैंने आपको बताया चेंज का कार्ड है, तो वो आपके वर्क स्पेस से अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं,
किसी पहले तो लव स्पेस में आप किसी ऐसे पर्सन के प्रति कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो आपको हैप्पीनेस ला देगा, ठीक है, ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में मेजर। और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या करें ना करें, क्योंकि इट विल बी टू गुड टू बी ट्रू। आपको लगेगा ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या ऐसा सच में हो सकता है, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आएगा। दूसरा, अगर वर्क सिचुएशन में हम देखें तो आपको एक ऐसा एक्शन लेते हुए आप दिख रहे हैं मुझे कि जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इंस्टेड ऑफ जगलिंग, आप एक एक्शन ओरिएंटेड तरह से अगर आप चीज़ें करने लगेंगे या करने वाले हैं, मुझे दिख रहा है ऐसा करेंगे आप, तो उससे आपको बहुत हैप्पीनेस और पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। उसके लिए आपको जगल करना तो छोड़ना ही है इन एनी केस। ओके, अब जैसे टर्निंग इन का कार्ड है आपका, टर्निंग इन में आपको आप जो है रिफ्लेक्टिव एनर्जी में जा रहे हैं, तो आपके लिए क्लैरिफाई करते हुए ये 3 कार्ड्स आए हैं। तो ये 3 कार्ड्स हैं आपके लवर्स का, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लवर्स का कार्ड है, मतलब आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इस जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, इसमें कितना पोटेंशियल है, क्या ये सच में, मतलब वो इंटेंसिटी आप फील कर पाएंगे उस प्यार की, उस लेवल पे आप इंटेंसिटी उनकी फील कर पाएंगे कि ये इतना इंटेंस आपको फील होगा कि आप सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, इतना प्यार किसी से हो सकता है। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप सिचुएशन को। आप चाहेंगे कि यार आप अपने अंदर भी खुश रहें, आपको उनके पास जाना ना पड़े। एक तरह से आप सोचते कि यार मैं तो अपने आप में खुश हूँ, बैलेंस्ड एनर्जी चाहिए मुझे, इतना हैवी इंटेंसिटी में से बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप एक रिफ्लेक्टिव एनर्जी में चले जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आप समझो कि अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आपको बहुत खुशी है, लेकिन आपको अचानक से ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको किसी से कनेक्ट करना चाहिए, आपकी लाइफ में कोई होना चाहिए, कोई प्यार होना चाहिए। तो आप इतना इंटेंसिटी में चले जाएंगे उसके कि डेस्परेशन इतना हो जाएगा कि आप फिर अपने ही अंदर डूब जाएंगे। आप साइड वालों को, इन्वायरमेंट को, सबको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आप सोचेंगे कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूं, इतना हैवी फील हो रहा है कि मेरे को डेस्परेटली कोई चाहिए चाहिए चाहिए। सिंगल्स के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये कनेक्शन कितना इंटेंस है, इतना भयंकर प्यार मैं झेल ही नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो आपको वो फील हो जाएगा एंड देन यू विल थिंक दैट मैं इसमें बैलेंस कैसे लाऊं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, बट ये प्यार मुझे इतना इंटेंसिटी कैसे, मतलब ये इतना कैसे फील हो रहा है किसी के लिए। तो आप अपने आप में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप इग्नोर कर देंगे अपने सराउंडिंग्स को, सबको, और ये सोच में डूब जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को वर्क सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो वर्क सिचुएशन में आपको ये फील होने लगेगा कि आपके पास तो सब कुछ है, सफिशिएंट है, सब है, लेकिन आपको कोई एक पाथ है आपके लिए, या एक प्रोजेक्ट है या कोई काम है, उसको आप इतना ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, आपको मन ही मन में वो पागल कर देगा। जैसे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार मुझे तो यही करना है, मुझे यही वाला प्रोजेक्ट चाहिए, यही काम करना है। और ये काम कितना, मतलब आप उसको करना शुरू करेंगे तो आप इतना डूब जाएंगे, आप सोचेंगे अरे बाप रे, आपके दूसरी चीज़ें तो रुक ही गई हैं। तो आप बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे उसमें, और उसके लिए आपको अपने से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आप इग्नोर करने लगेंगे सारे सराउंडिंग्स को। आपको मैंने सारे सिनेरियो बता दिया है, तो ये आपकी सिचुएशन होने वाली है। एंड हो सकता है कुछ के लिए, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस भी होंगे, तो आप देखेंगे, परखेंगे उस चीज़ को, इसलिए आप अपना टाइम लेंगे, आप सबको इग्नोर कर देंगे, पूरे सराउंडिंग्स को इग्नोर कर देंगे। अगेन आप टाइम लेंगे अपना सिलेक्ट करने के लिए कौन सा सही इंसान है या कौन सा करियर पाथ आपके लिए बेस्ट है।
ये आप टाइम लेंगे इसमें सोचने के लिए। उसके लिए आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, सबको इग्नोर कर देंगे, सबको साइडलाइन कर देंगे, सारी चीज़ें हटाओ अलग। दैट विल बी योर एटीट्यूड। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट है आपका नथिंगनेस का। अब मैं देखती हूँ इसमें क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज द नोथिंगनेस कार्ड अबाउट। ओके, क्या बोलना चाह रहा है ये? लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड फॉर पाइसेस फॉर द लास्ट 10 days of November, for the last few days, last 10 days of okay, last 10 days of November. Okay, last 10 days of November, last 10 days of November for Pisces. Let's clarify the card of nothingness. Let's clarify it. Okay, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये आ रहा है आपका कि आप जो हैं, तो आप जो हैं यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपने बहुत डिप्रेसिव एनर्जी देखी है पास्ट में, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जिसके वजह से आप डिप्रेस हुए। तो अब आप एक स्टेबल एनर्जी में चीज़ें दोबारा से शुरू करना चाहते हैं विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। पहले हो सकता है आपने एक्सपेक्ट किया हो कि सामने वाला भी कुछ तो दे आपकी तरफ, कुछ तो आपको ऑफर करे। जैसे हम होता है ना, हम भी करते हैं कुछ चीज़ें, मतलब होता है, यूजुअली पीपल डू दैट। बट आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो यू शुड डू इट विदाउट एनी कंडीशन। पहली चीज़ तो ये। स्टिल बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप स्टिल कैन नॉट गेट ओवर दैट एक्सपेक्टेशन। आप सोचते हैं मैंने उसके लिए ये किया है तो सामने वाला भी करे मेरे लिए। रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है हमें, विच इज़ नॉर्मल फॉर ह्यूमंस टू एक्सपेक्ट। बट स्टिल कहीं कहीं पे प्यार बिल्कुल ही अनकंडीशनल होता है, दैट इज़ ट्रू लव, जहाँ पे आप नहीं सोचते सामने वाला कितना कर रहा है नहीं कर रहा है। बट देर आर नेगेटिव आउटकम्स, देर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच साइड। आई मीन उस चीज़ में हम आगे अगर बात करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के आप सोचें कि हमारे जीवन में सारी चीज़ें सही रहें। हम एक ही बंदा गिवर बन के बैठा हुआ है तो दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है, वैसे सिनेरियो भी हमें नहीं चाहिए, राइट? तो आपको ऐसा सिनेरियो चाहिए, आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो इक्वली रेसिप्रोकेट करे, राइट? तो बैलेंस हो पाएगा रिलेशनशिप में। अदरवाइज एक ट्रॉमेटाइज्ड फीलिंग आएगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दो अनकंडीशनल प्यार है, पर एक पॉइंट के बाद आपको यही लगेगा ना, प्यार तो सिर्फ एक तरफा है आपका, सामने वाला तो आपके लिए वैसा कुछ करता ही नहीं है, ये फीलिंग आने लगती है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है, आपको ऐसा लगा देयर वाज नो इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जिसकी वजह से आप डिप्रेस हुए, आपको लगा रेसिप्रोसिटी नहीं है। तो अब आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या तो आप अकेले भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या कहीं और स्टेबल बिगनिंग, लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर डाउन कर दे रहे हैं। तो अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया, हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कोई भी नहीं हो और लास्ट 10 डेज में भी कोई ना हो, बट आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप अब एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए आप, हो सकता है 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 2-3 एक्सप्लोर करने के पाथ है। तो आप अपने फ्यूचर को एनविजन कर रहे हैं एक तरह से कि मेरा फ्यूचर कैसा दिखना चाहिए, और उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे, पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। आप सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, आपकी सोच रहेगी, बट ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस लोअर रखेंगे अपने। गेटिंग माई पॉइंट? आप नई चीज़ चाहेंगे, स्टेबल चाहेंगे, पर एक्सपेक्टेशंस आपकी कम रहेगी, एंड दैट विल बी फॉर द फ्यूचर। ये आपने सोच लिया है कि अब आगे जो भी होगा उसमें मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है ये चीज़, एक्सपीरियंस कर लिया है और इससे आप सीख चुके हैं।
सो दैट विल बी योर लर्निंग, और ये इसको सीख के आप आगे बढ़ने वाले हैं। फेयर इनफ। एंड ओके, तो ये आपके नवंबर की रीडिंग थी। अब हम आगे देख लेते हैं कि आपका क्या रहने वाला है। आइए गाइडेंस देख लेते हैं आपके नवंबर मंथ के लिए। पाइसेस, क्या गाइडेंस होने वाला है आपका फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? क्या गाइडेंस होने वाला है आपका फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? क्या गाइडेंस होने वाला है आपका फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? आइए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर पाइसेस। तो आपके लिए गाइडेंस जो होगा वो ओके, तो आपको जो ये टावर मोमेंट आया है, थंडरबोल्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरे फाउंडेशन हिला के रख देगा, तो उस केस में आपको रेडी रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। जब भी कोई फाउंडेशन डिस्ट्रक्शन होता है तो हमेशा वो ऐसा नहीं बैड न्यूज़ लेके आता है, वो चीज़ें बदल के रख देता है आपके लिए, और आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप नए तरीके से जैसा आप चाहते थे आप दोबारा से शुरू कर सकते हो। सो सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, राइट? तो आपको माइंड में इस चीज़ को लेके ओवर थिंक नहीं करना है। अगर पास्ट में कुछ हो चुका है जिससे आपका पूरा फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसको लेके आपको कंटिन्यूसली ओवर थिंक नहीं करना है। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, लेट देम बी सो। उसके बाद आपको चीज़ें आगे के लिए सोचनी है कि आप आगे क्या बेटर कर सकते हो, एंड यू शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन। ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग होनी चाहिए। जो भी आपने लर्निंग इससे ली है उसका लर्निंग लेके आपको आगे बढ़ना है विदाउट ओवर थिंकिंग। तो ये आपका गाइडेंस है यहाँ पे पाइसेस। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड मैं जल्दी आपको अगली रीडिंग में दोबारा मिलूंगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू। नमस्ते।